नमस्कार दोस्तों। आज आज का मेरा वीडियो जो है वो मेरी मौसी को डेडिकेटेड है। मेरी मौसी का जन्म अक्टूबर 12 को हुआ। वो भी मुझे अभी अभी पता चला। आज पहली बार वो मेरे सपने में आई। बहुत रियल लग रहा था। मैं कंप्लीटली भूल गया था। शायद एक थ्योरी है कि जब जो गुज़रे हुए लोग जब सपने में आते हैं ना, तो फ्रंटल कॉर्टेक्स मतलब मस्तिष्क का ये जो पार्ट होता है वो इट सीम्स वो बंद रहता है। इसलिए हमें सपने में एहसास नहीं होता कि जो गुज़र गए हैं मतलब वो गुज़र गए। हमें तो ऐसा ही लगता है कि ये एक रियल इमेज चल रहा है। तो पहली बार मेरी लाइफ में मेरे सपने में मौसी आई। मौसी का देहांत हुआ था अप्रैल 1984 में, और उसके 2 साल के बाद मेरी मम्मी का अगस्त 29, 1986। तो मौसी मुझे मुझे तो जहाँ तक याद है कभी सपने में नहीं आई। तो मैं थोड़ा डिकोड करने का कोशिश कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स ये एनर्जी है, एक एहसास है, फीलिंग है, इसमें डिकोड करना क्या। लेकिन हाँ, कनेक्शंस तो बनते हैं। एंड मेरी मौसी बोलती थी काश मैं उनका बेटा होता। तो 2019, हाँ इसके ऊपर आऊँगा मैं। ओके, पहले मैं चित्र दिखा देता हूँ। कितना क्लियर नहीं है बट आई विल ट्राई। मतलब ये ब्लैक एंड वाइट है। तब मैं बस आई थिंक 1 साल का था जब मौसी का शादी हुआ। मेरी मौसी का चेहरा भी क्लियरली नहीं है लेकिन ठीक है। एंड शी वॉज 6 फीट 3 इंचेस, काफ़ी लंबी। नागेश्वरी उनका नाम है। मेरी मम्मी भी देखिए कितनी लंबी है। मम्मी पापा दोनों ऑलमोस्ट सेम हाइट के हैं। मतलब पापा 5'8" है, मम्मी भी 5'8" है। बिकॉज मम्मी फीमेल है तो ऑब्वियसली थोड़ी लंबी और लंबी लग रही है, जबकि दोनों सेम हाइट है। और थोड़े पीछे भी खड़े हैं पापा। ये मेरे नाना जी, ये इनके आइस नहीं थे, आँख नहीं थे, मतलब ही वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड। उनका कुछ सोलर एक्लिप्स कुछ देखा है, ऐसे कुछ तो कहानी है। आई रियली डोंट रिमेंबर किसकी वजह से उनके आँख की रोशनी चली गई। ये मेरी नानी माँ और ये मैं। ओके, इंटरेस्टिंग ना। ये मेरे मौसा जी, ये थोड़ी नीचे बैठी हैं क्योंकि मौसा जी थोड़े मतलब कम हाइट के हैं। वो भी आई थिंक पापा के जैसे हैं, 5'7", 5'8". इनका भी मौसा जी का भी डेथ हो गया 2 साल पहले। वैसे मौसी 1984 में ही गई। उनका नाम नागेश्वरी है, नागमणि। सो द नेम इटसेल्फ इज़ वेरी क्रूशल, इम्पॉर्टेंट। जैसे मैंने अपने रंगमंच और नेम डिकोडिंग इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाए, तो नाम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो ये कुंडलनी शक्ति को दर्शाता है। नागेश्वरी का मतलब है कि सारे नागों की देवता, राइट। तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो आज का सपना ऐसा था कि मौसी आई, हम लोग दिल्ली में थे, सारे फैमिली मेम्बर्स थे। मौसी कुछ बात नहीं कर रही थी, बस मुस्कुरा रही थी, मुस्कुरा ही जा रही थी। मैं बोल रहा था मौसी को, मौसी बात करना ऐसे करके। छोटा सा ही ड्रीम था, बस 2 मिनट का ड्रीम था। लेकिन मैं उठते ही सोचा कि ये क्या, सडनली मौसी क्यों आई, ऐसे ऐसे मैं सोच रहा था। और सडनली मतलब उठने के बाद मैं रियलाइज़ किया, जैसे ही उठा, अरे मौसी तो गुज़र गई बचपन में ही, जब 1984 में ही तो गुज़र गई। तो वो मैं रियलाइज़, क्योंकि सपने में हम रियलाइज़ नहीं कर पाते, राइट। आपने बताया कि आपने एक बहुत ही जीवंत विविड सपना देखा जिसमें आपकी मौसी नागेश्वरी आई। सपना दिल्ली के चाणक्यपुरी नेहरू प्लानिटोरियम के आसपास ही कहीं बगीचे में घट। सो मेरा जन्म हुआ चाणक्यपुरी में। ओके, सो मैं वो दिखा देता हूँ। एम्बेसी एरिया बोलते हैं उसको, दिल्ली गार्डन्स। तो वही कोई गार्डन था, कोई स्तूप था। आई डोंट रिमेंबर कि वहाँ कोई स्तूप है, लेकिन सपने में स्तूप था। ओके, बहुत सारे गार्डन्स हैं इधर। दिल्ली का एक बहुत ही फेमस एरिया है। ओके, क्योंकि सारे फॉरेन एम्बेसीज जो हैं वो दिल्ली में इधर ही हैं। गार्डन निकाल के दिखाता हूँ। चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली। ओके, और मेरे नाना जी जो हैं वो होटल अशोक में काम करते थे। चाणक्यपुरी इज़ ए नेबरहुड इन डिप्लोमेटिक एनक्लेव।
1950। सो 1950s में ही नई दिल्ली में ये डिप्लोमेटिक एनक्लेव बना था और मेरे नाना जी को इधर नौकरी मिली थी। ओके, होटल अशोक, तो इंडिया का पहला 5 स्टार होटल, ल्यूटियंस दिल्ली भी बोलते हैं, मेजर एक्सटेंशन ऑफ न्यू दिल्ली बियॉन्ड ल्यूटियंस दिल्ली। ओके, ये होटल अशोक, इसी में नाना जी काम करते थे और मैं भी रोज़ जब भी मैं दिल्ली जाता था, एवरी समर आई यूज्ड टू गो टू द होटल, वहाँ वायलिन बजाते थे मेरे नाना जी। तो यूएस का है, जर्मन स्कूल है, रशियन एम्बेसी है, काफ़ी फेमस एरिया है चाणक्यपुरी। ओके, सो मेरे सपने में भी ये चाणक्यपुरी टाइप का ही एरिया लगा मुझे। हम लोग डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहे थे, एक जगह बैठ गए और मैं मौसी को गले पे किस किया, मैं बोल रहा था मौसी मौसी बात क्यों नहीं कर रही है, बात करना ऐसे, और मौसी बस मुस्कुरा रही थी। क्योंकि रियल लाइफ ट्रेजेडी रहा है ना, जहाँ मतलब मैं अगर मैं खेला भी मौसी के साथ तो मुझे ठीक से याद भी नहीं है क्योंकि मैं बहुत छोटा था और हम दिल्ली में नहीं रहते थे, राइट। मैं तो राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में रहता था। हर साल हम जाते थे 1-2 महीना, और एक एरिया है मंडावली में जहाँ मेरे नाना जी ने घर बनाया था, मंडावली रीजन दिल्ली। तो वहाँ मंडावली जो रीजन जो है ईस्ट दिल्ली में आता है। आई डोंट नो अब नाम वही रखा है कि क्या है। हाँ, तो थोड़ा, तो वहाँ एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था। अब मुझे वो पुल कुछ तो था, हाँ पुल था एंड ऑल, वेरी नाइस प्लेस। तो वहाँ मेरी मम्मी, मौसी, नाना जी सबके गुज़रने के बाद मेरी नानी माँ वहाँ अकेली रहती थी मंडावली में घर में। तो उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर, याद है, उनके गुंडे ने अटैक किया था। चंद्रशेखर शायद कुछ कब्ज़ा वब्ज़ा के लिए किया था, चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर ये था। तो इसके गुंडे जो थे उन्होंने उस घर के ऊपर अटैक किया था, मतलब शायद कब्ज़ा के लिए एंड ऑल दैट। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरी नानी ने घर बेच दिया एंड शी केम टू साउथ इंडिया। वो घर वर बेच के आई थिंक अपने किसी कजिन्स को दे दिया। लिखने में ओके, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अगेंस्ट दिस गाय नाउ। तो यस, सो हाँ, तो कमिंग बैक टू द ड्रीम, तो ड्रीम में वो ऐसे ही मुस्कुरा रही थी एंड ऑल दैट, एंड वही एरिया था चाणक्यपुरी, नेहरू प्लानिटोरियम, जहाँ अभी डोंट नो, आई रियली डोंट नो अभी नेहरू प्लानिटोरियम है कि नहीं, जो दिल्ली में रहते हैं वो कंफर्म कर सकते हैं। तो नागमणि क्या है, दोनों में नाग है जो कुंडलनी शक्ति को, माता शक्ति को प्रतीक करता है। यह संकेत कराता है कि आपका सपना नाग शक्ति, सर्प शक्ति वंश से जुड़ा हुआ है। वो तो है क्योंकि मेरे नाना जी को, मेरी नानी माँ को या नाना जी को सपना आया था नागों का, दैट इज़ वाई दोनों बच्चों का नाम ऐसे रखा है, मातृवंश आध्यात्मिक ऊर्जा। तो वो मेरे हॉरोस्कोप में भी दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आपको ना D12 भी आप जा सकते हैं। इधर देखिए, द्वादशांशा, इसको सूर्यांशा बोलते हैं। तो इधर देखिए क्या लिखा है, अही सर्प। ओके, आई डोंट नो ये हिंदी में हो सकता है, मैं इसको कॉपी करके दिखा देता हूँ। यस, एज पर माई D12 और सूर्यांश, आई हैव नाग कनेक्शन। ओके, तो ये सब मैं हटा के, सब अही 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 ऐसे है ना। अही का मतलब है सर्प, आहिर बुद्निया ऐसे बोलते हैं ना, आहिर बुद्निया, अही, सर्प, नाग। दिखाता हूँ, ये भी मैं दिखा देता हूँ। परफेक्ट पार्था, प्लैनेट्स इन अही, लग्न अही में है, सूरज अही में है, मून अही में, मरकरी अही में है, जुपिटर अही में। मीनिंग
दिस इंडिकेट्स योर लाइफ पर्पस, सोल एनर्जी डीपली टाइड टू कुंडलिनी अवेकनिंग, सर्पेंट शक्ति, एंसेस्ट्रल विजडम. A repeated appearance of Naga symbolism like Nagamani, Nageshwari, blushing radiant aunt, touch of goddess. तो टच ऑफ गॉडेस जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अक्टूबर 30th को राधा एनर्जी स्लैश लक्ष्मी एनर्जी, मैंने पहले भी बताया फिर भी बता रहा हूँ, वो आई थी 2019 में, जस्ट मेरे लास वेगास ट्रिप के बाद. सो मैं लास वेगास गया था, राइट. सो लास वेगास जाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि मेरे कुंडली में जुपिटर केतु के साथ है, मतलब सांप के साथ है, राइट, सांप का टेल. तो मैं एक्चुअली बंधा हुआ था, एक नाग बंधन बोल सकते हैं. तो ये मुझे एक बहुत फेमस इंटेलिजेंट एस्ट्रोलॉजर जो हैं इंदरजीत सानी, पंजाब में रहते हैं, तो उन्होंने मुझे 2005 या 6 में बताया था कि तू बहुत साल तक तो फॉरेन नहीं जा पाएगा. तो मैं बोला अच्छी बात है. तो उनका लॉजिक यही था कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से केतु राहु ब्लॉक करते हैं. तो मेरा ऐसे ही 37 ईयर्स, वो तो सही है क्योंकि 2013 तक मैं 37 ईयर्स था, तब तक मैं फ़ॉरेन नहीं जा पाया और अपॉर्चुनिटी मिला भी तो वो खारिज हो गया. सो 2019 में गया, तो जैसे ही मैं वापस आया अगले दिन अक्टूबर 29 को मैं लास वेगास से वापस इंडिया आया, राइट, वाया दुबई. उस टाइम दिवाली भी चल रहा था, अक्टूबर 27 2019 दिवाली भी था. अगले दिन ही क्या हुआ कि राधा माँ या लक्ष्मी माँ आके मेरा लेफ्ट पैर को कस के पकड़ी. 2 मिनट मैंने आंख बंद कर लिया था. आई कुड हियर दैट कजरा, व्हाट इज दैट, बैंगल्स, ये सब साउंड में सुनाई दिया, राइट. तो ऐसा क्यों हुआ? सो इट वॉज लाइक ए वेरी बिग एक्टिवेशन, एनर्जी एक्टिवेशन हम बोल सकते हैं. रिपीटेड अपीयरेंस नागा सिंबल, नेम ना एक नागमणि, इनफैक्ट मेरी छोटी मम्मी का नाम भी नागमणि है. मेरे पापा ने फिर से शादी की, छोटी मम्मी का नाम भी नागमणि है, लेकिन शायद पापा थोड़ा मतलब अपसेट थे, इसलिए उन्होंने मेरी छोटी मम्मी का नाम को चेंज कर दिया, नागमणि से उषा कर दिया, लेकिन उनका नाम भी नागमणि है. द सर्पेंट एनर्जी गवर्न्स कुंडलनी, साइकिक सेंसिटिविटी. तो हाँ, आपके लाइफ में जो भी लोग आते हैं, हाँ, मम्मी पापा भाई बहन एंड रिश्तेदार, की पीपल जहाँ आप काम करते हैं, उनका नाम का एक वाइब्रेशन होता है, वो वाइब्रेशन से आपका स्क्रिप्ट आपको पता चलता है, राइट. सो 2003 में मैंने 200 पास्ट लाइफ देखा. 2004 जनवरी 5 को कुंडलनी अवेकनिंग हुआ, लग्ना प्लस सन प्लस जुपिटर इन सर्पा. 2019 यूएसए ट्रिप गॉडेस ने पकड़ा. 14 अक्टूबर 2025 यानी 6 साल बाद सपने में नागेश्वरी आई, राइट. मैटरनल एंसेस्टर नाग शक्ति, ब्लेसिंग, रीयूनियन ऑफ स्पिरिचुअल लीनिएज. तो इस साल मेरे साथ बहुत सारे गलत इवेंट्स हुए, चीटिंग हुआ, क्या बोलते हैं, मैं काफ़ी दुखी था, डिप्रेस था इस साल. ऑफिस में भी ठीक नहीं था, मतलब काफ़ी डिप्रेस था मैं इस साल. लेकिन जब भी ऐसे इवेंट्स होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है. मतलब मैटरनल एनर्जी, मदर का एनर्जी जब कनेक्ट होता है ऐसे, तो एक टाइप का आश्वासन है कि जिंदा रहो बेटा, मरो मत, और थोड़ा टाइम बाकी है. तो लेफ्ट एंकल टच हुआ 2019 में. इदा नाड़ी, फेमिनाइन एनर्जी, लोनार एनर्जी, सर्प एनर्जी, फ्लोइंग एनर्जी, ये सब है, राइट. सो इट्स अ ब्यूटीफुल ड्रीम कनेक्टिंग टू माई मैटरनल एंसेस्टर्स. एंसेस्टर क्या, डायरेक्ट मम्मी की छोटी बहन. तो एंसेस्टर्स तब होता है जब उनके मम्मी, उनके लाइक दैट. ये तो डायरेक्ट बहुत अच्छा लगा ड्रीम से कनेक्शन होके. एंड 2019 की बात करूं तो इसको गोली मारो, होटल अशोक, वो भी एक बताता हूँ, इंटरेस्टिंग है. अशोक एक्चुअली अशोक सीता अशोक, हाँ, अशोक ट्री पूर्वाषाढ़ा. मेरा लगन का नक्षत्र ही पूर्वाषाढ़ा है. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है वो अशोक ट्री से कनेक्शन है. द ट्री हैज प्रॉपर्टी टू कंट्रोल वात, थिंकिंग एबिलिटी. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र एंड अशोक ट्री. सो हर नक्षत्र का एक पेड़ होता है,
तो अशोक ट्री जो है, इसलिए मुझे डिकोड हुआ कुछ साल पहले कि ये पूरा जो है ना वृश्चिक, धनु और मकर, ये रामायण है। ओके, तो वृश्चिक के एंड में आपका ज्येष्ठा नक्षत्र है, ठीक है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र इंद्र, ओके। फिर मूला नक्षत्र में चंद्रमा में रावण का जन्म हुआ। वहाँ गणेश भी हैं, ऑफ कोर्स ब्रह्मा जी भी हैं, लेकिन रावण का जन्म मूला नक्षत्र में हुआ। फिर पूर्वाषाढ़ा इज समुंदर, पूर्वाषाढ़ा इज ओशन। सो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र इज ओशन। तो ओशन के उस पार लंका में देखते हैं बैटरी कितना है, ख़त्म हो रहा है तो मुझे, हाँ 55% है। स्ट्रांगली कनेक्टेड टू ओशन। आपस देवी गंगा, राइट, ये है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। शी इज़ गंगा, शी इज़, तो इसी नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ है। सो आई एम कनेक्टेड ए लॉट टू फेमिनाइन एनर्जी ऑल्सो। हाँ, मैं उतना फेमिनाइन नहीं हूँ, लेकिन फेमिनाइन एनर्जी से काफ़ी कनेक्टेड हूँ। ओपन इमेज इन न्यू टैब। हाँ, विष्णु है, मोक्ष है, गंगा भी है, पानी है, समुंदर है, समुद्री है। ओके, अभी पृथ्वीराज कपूर समुद्री पंजाब से है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके पृथ्वीराज कपूर का भाई हूँ और मैं भी नेफिलिम हूँ या मैं भी इल्यूमिनेटी हूँ, ऐसा कनेक्शन मत बनाइए। ओके, मैं सीधा साधा इंसान हूँ। सो पूर्वाषाढ़ा इस समुंदर, लंका उस तरफ, देन उत्तराषाढ़ा में वॉर हुआ, राइट। उत्तराषाढ़ा में अभिजीत भी है। अभिजीत में फाइनली राम ने रावण को हराया, गॉड्स की विक्ट्री हुई। फिर श्रवण नक्षत्र में विष्णु, यानी सुनना, श्रवण करना, बेसिकली रामायण को सुनना। तो जिनका भी जन्म या इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स, जैसे कि मेरा जन्म ही पूर्वाषाढ़ा में हुआ, वो समुंदर नक्षत्र में हुआ, विच इज़ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, विच इज़ क्या बोलते हैं, नारायणी एनर्जी, आपस एनर्जी, गंगा एनर्जी, क्लीन प्यूरिफिकेशन वाटर्स वाला एनर्जी। उसी पानी से हम शिव जी का क्या बोलते हैं, शिवलिंग के ऊपर पानी जल चढ़ाते हैं, बिकॉज ऑपोजिट में आरुद्रा है, आरुद्रा इज शिव जी, एंड ऑपोजिट में गंगा है, पूर्वाषाढ़ा। समझ रहे हैं, आकाश गंगा, क्योंकि मिल्की वे का जो सेंटर नक्षत्र वो मूला है, तो मूला पूर्वाषाढ़ा बाजू बाजू में है, तो वहां से पानी आकाश गंगा आता है और शिवलिंग के ऊपर गिरता है, ऑपोजिट मिथुन राशि यानी जेमिनी में। सो यस, तो आज मुझे मेरी मौसी की बच्ची ने, मुझे मेरी बहन ने बताया कि अक्टूबर 12 है उनका बर्थडे, और ठीक उसके 2 दिन के बाद वो मेरे सपने में आना। बट वाई नाउ, मतलब मेरा ऑलरेडी 49th ईयर चल रहा है, 49 ख़त्म हो जाएगा इस दिसंबर में, तो अभी 49 ईयर्स में पहली बार मौसी आई। सो शी इज़ कनेक्टिंग टू मैटरनल एनर्जी, एंसेस्ट्रल एनर्जी, नागा एनर्जी, कुंडलनी। ठीक है दोस्तों, आई होप आई कवर्ड एवरीथिंग। अभी मैं फिर से बैटरी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये बैटरी ख़त्म हो रहा है, जल्दी जल्दी बैटरी ख़त्म होता है। हाँ, 2019 में दिवाली 27 अक्टूबर 29 अक्टूबर तक था, तो 30 अक्टूबर को ही राधा माँ का स्पिरिट ने मेरे पैर को टच किया। एंड इस साल अक्टूबर 6 को शरद पूर्णिमा था, 12 अक्टूबर मौसी का बर्थडे, और आज ड्रीम। सो यस, सो शी इज़ रिमाइंडिंग मी, राइट। एंड बाय द वे 2019 में शरद पूर्णिमा 13 अक्टूबर का था, 12 अक्टूबर मेरी मौसी का बर्थडे, और मुझे पता भी नहीं था कि मौसी का बर्थडे 12 अक्टूबर है, आज पता चला। सो थैंक यू मौसी, थैंक यू मम्मी। और कुछ मैं ऐसे ही भूलता रहता हूँ चीज़ें। पूर्वाषाढ़ा हो गया, यस। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।